हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल होटल जैसी एक करी बनाने की रेसिपी। बिना किसी ख़ास मसाले के हम इसे घर में बिल्कुल होटल जैसा बना करके तैयार करेंगे और इसे घर में बनाना बहुत आसान है और ये घर में भी बहुत डिलीशियस बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाते हैं मसाले वाली एक कड़ी। तो चलिए बनाते हैं मसाला एक कड़ी। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है एक पैन और पैन गर्म होते ही हमने इसके अंदर ऐड किया है 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। तो फ्रेंड्स, जब तक तेल गर्म हो रहा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं इसके अंदर क्या क्या ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसे स्लाइस में कट कर लिया है और 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसे भी स्लाइस में कट कर लिया है और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी स्लाइस में कट किया है और 15 से 20 गार्लिक लिया है। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो पहले हम प्याज को फ्राई करके निकाल लेंगे और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसी तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी प्याज को तेल के अंदर ऐड कर दिया है और अब इन सारी चीज़ों को मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम 2 मिनट कुक करेंगे और 2 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम फिर इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट मैंने इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लिया है। इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है और लो फ्लेम पे अब हम अपनी प्याज को फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्याज जो है हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। इससे ज़्यादा मुझे इसे फ्राई नहीं करना है। तो अब मैं इसे साइड में कर देती हूँ ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो एक साइड हो जाए और हमारी जो प्याज है वो एक साइड हो जाए। तो इस तरह से आप इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दें और फिर आप अपनी प्याज को निकाल लें। तो यहाँ पर मैंने प्याज को निकाल लिया है और सेम पैन में सेम ऑयल के अंदर मैं बाकी की चीज़ों को ऐड कर दूँगी और इन्हें भी 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे 2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम इसी तेल के अंदर ऐड कर देंगे अपने टमाटर और टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक हमारा टमाटर अच्छे से गल ना जाए। तो इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे ढक करके कुक करेंगे 3 से 4 मिनट। तो यहाँ पे टमाटर को हमने 3 से 4 मिनट ढक करके अच्छे से कुक कर लिया है और टमाटर जो है वो अच्छे से गल गया है और इस टमाटर को भी मैं निकाल लूँगी और इन सारी चीज़ों का एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। तब तक हम अंडे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 6 अंडे। आप 6 की जगह 8 भी ले सकते हैं इतनी ग्रेवी के लिए। और इन सारी अंडों के ऊपर हम इस तरह से कट्स लगा लेंगे ताकि जब हम अंडों को तेल में फ्राई करें तो वो ज़्यादा चटर पटर ना करें। तो वापस से मैंने उसी पैन का यूज़ किया है और जैसे ही पैन गर्म हो गया मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टीस्पून सरसों का तेल और जैसे ही तेल गर्म हो गया मैंने इसके अंदर अंडे ऐड कर दिए हैं और साथ ही में 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर और हाफ़ टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है। इससे क्या होगा कि अंडे के ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी और हमारे मसालों में भी इसका बहुत अच्छा कलर आएगा। तो फ्रेंड्स, लो टू मीडियम फ्लेम पे हम अंडे को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, उससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं। अंडे को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, वापस से हम इसी पैन का यूज़ करेंगे। तो मैंने एक टिश्यू से इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है और वापस से हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून सरसों का तेल और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दें और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो गया मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची और 1 तेज़पत्ता। तेज़पत्ते को हमने तोड़ करके लिया है और इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और तेल को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स, तेल को हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारी जो ग्रेवी बन करके तैयार होगी तो उसका बहुत अच्छा कलर आएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना पिसा हुआ पेस्ट जो हमने पीस करके तैयार किया था प्याज और टमाटर का, वो हम इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम को इस पॉइंट पे हम मीडियम टू हाई कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जार में जो मसाला बच जाता है उसे भी हम थोड़ा सा पानी डाल करके उसे भी यूज़ कर लेंगे, हम उसे वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे मसालों को ढक करके 5 मिनट के लिए कुक कर लिया था लो टू मीडियम फ्लेम पे और फिर से इन सारे मसालों को एक बार अच्छे से स्टर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने नमक नहीं ऐड किया है तो इसी पॉइंट पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा और साथ ही में ऐड किया है 1 टीस्पून धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर लेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लेंगे और फिर से हम इन सारे मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इन सारे मसाले को ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए फिर से कुक करेंगे। तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से कुक कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स, जब आप मसालों को ढक कर के कुक करें तो आप इन्हें बीच बीच में स्टर ज़रूर करते रहिएगा। मैंने भी किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हो गए हैं, हमारा जो मसाला है वो अच्छे से कुक हो गया है। तो अब हम इसकी ग्रेवी को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 1 गिलास गर्म पानी। आप चाहें तो इसमें ठंडे पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्म पानी डालने से क्या होगा कि हमारी जो ग्रेवी है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और साथ ही में वो बहुत जल्दी कुक हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस पॉइंट पे गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें बॉईल आ गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अंडे जो हमने फ्राई करके रखे थे, तो वो भी हम इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा कटा हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे ढक करके 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 मिनट हो गया है और अब हम अपनी एक करी को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो एक करी है वो बन करके तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी ग्रेवी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसे आप रोटी या चावल किसी भी चीज़ के साथ ले सकते हैं, खाने में बहुत अच्छी लगेगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब इस एक करी को हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एक सर्विंग बोल। तो अब हम इसके अंदर पहले डालेंगे ग्रेवी। तो यहाँ पे मैंने 2 स्पून डाला है ग्रेवी और इसके बाद हम अंडों को डालेंगे। तो इसी तरह से आप सर्व कीजिएगा। तो जब आप इस तरह से सर्व करेंगे तो आपकी जो सर्विंग बोल है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे सर्व कर लिया है। और सबसे लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कटा हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की ये एक करी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मुझे इंस्टा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।